चलिए आज हम आपको कंप्यूटर का महत्वपूर्ण सवाल 97 सवाल जो है वो आपको हम सिखाने जा रहे हैं। प्रथम सवाल है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमान का है। प्रथम कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? चार्ल्स बेबेज का है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ? 1946 ईस्वी में हुआ। कंप्यूटर के भौतिक बनावट कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है सीपीयू। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सीपीयू कहा जाता है। आप लोग कमेंट में भी जवाब दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू है। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक कौन है? उसका नाम बताइए, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कारक का नाम क्या है? रॉबर्ट नोयस और गॉर्डन मूर है। सवाल नंबर 11 है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जे.एस. किलम्बी ने किया था। सवाल नंबर 12, संगणकों में आईसी चिप प्रायः बने होते हैं सिलिकॉन के। सवाल नंबर 13, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? सवाल नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड का। सवाल नंबर 14, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? सवाल नंबर 14 का है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? द बीट में मापते हैं। सवाल नंबर 15 का है, मेगाबाइट में मापते हैं। मेगाबाइट में क्या मापते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर की स्मृति की क्षमता। सवाल नंबर 16, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? सवाल नंबर 16 का है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बाइट हो जाएगा। सवाल नंबर 17 हो जाएगा, 1 किलोबाइट होता है किसके बराबर होता है? आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में, फास्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। 1 किलोबाइट होता है बराबर 224 बाइट्स के। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर जो आंकड़ों में अशुद्धि को क्या जाता है? बग कहा जाता है। मेमोरी शब्द किसमें संबंधित है? सवाल नंबर 19 का है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से है। सवाल नंबर 20, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है कहलाता है ए एवं चुंबकीय टेप एवं डिस्क होता है। सवाल नंबर 21, सिम का पूरा रूप क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। सवाल नंबर 22, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सवाल नंबर 22 का हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। सवाल नंबर 23, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, लेज प्रिंटर है। सवाल नंबर 23, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर क्या हो जाएगा? लेजर प्रिंटर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? सवाल नंबर 24, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडारण। सवाल नंबर 25, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? सवाल नंबर 25, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विधारी अंक पद्धति। सवाल नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तब फोर्टेन हो जाएगा, फोर्टेन। सवाल नंबर 27, पद एवं एमबी का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मेगाबाइट्स के लिए। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक कार्य के लिए। सवाल नंबर 28 हो जाएगा, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? इसका आंसर हो जाएगा ए, व्यवसायिक कार्य के लिए। सवाल नंबर 29, एक पेन ड्राइव है। इसका आंसर हो जाएगा एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक हो जाएगा। सवाल नंबर 30, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सा होगा? फोर्टेन होगा। सवाल नंबर 30, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सा होगा? ऑप्शन में दीजिए, फोर्टेन, पास्कल, कोबोल, बेसिक। इसका आंसर हो जाएगा ए। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर 31 का है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। सवाल नंबर 32, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? कोबोल में है। फोर्टेन, एल्गो, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? बेसिक को। सवाल नंबर 34, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्राम भाषा का प्रयोग किया जाता है? फोर्टेन का। सवाल नंबर 35, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए हेतु। सवाल नंबर 36, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाता है मशीनी भाषा। सवाल नंबर 37, ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ईमेल का फुल फॉर्म, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ईमेल। सवाल नंबर 38, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा अदृश्य उच्च स्तरीय निर्देश। सवाल नंबर 39, कंप्यूटर ग्रिड होता है। इसका आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 29 का आंसर कंप्यूटर ग्रिड होता है, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। सवाल नंबर 40, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ओरेकल है डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। सवाल नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें पेज मेकर हो जाएगा, वर्ड स्टार हो जाएगा, MS वर्ड हो जाएगा। सवाल नंबर 43, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती हैं अनाधिकृत अभिगमन से।
सवाल नंबर 34 का है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से सिग्नलों की सहायता में भेजता है क्या कहलाता है? मोडेम कहलाता है। सवाल नंबर 45 वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? वीडियो मेल से हम, सवाल नंबर 45 का वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा सभी ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप्स, वीडियो मैसेज। सवाल नंबर 46 विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर। सवाल नंबर 47 कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। सवाल नंबर 48 नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सवाल नंबर 48 का नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर कौन सा है? कोलंबिया। सवाल नंबर 49 भारत में सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु में। सवाल नंबर 50 विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनियक है। सवाल नंबर 50 का विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनियक है। सवाल नंबर 51 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सिद्धार्थ है। सवाल नंबर 52 माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। सवाल नंबर 60 का है प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। सवाल नंबर 61 हो जाएगा कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है। इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। सवाल नंबर 62 का सीपीयू का विस्तारित रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सवाल नंबर 63 का कैड का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। सवाल नंबर 64 हो जाएगा IBM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। सवाल नंबर 64 का हो जाएगा IBM का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। सवाल नंबर 65 हो जाएगा बायोस का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। सवाल नंबर 66 हो जाएगा इनपुट उत्पादों में। सवाल नंबर 66 हो जाएगा निम्नलिखित उत्पादों में कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड नाम से जाना जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। सवाल नंबर 67 हो जाएगा www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? टिम बर्नर्स-ली हो जाएगा। सवाल नंबर 68 याहू गूगल एवं MS है इंटरनेट साइटस हो जाएगा। सवाल नंबर 69 कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। सवाल नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा है कंप्यूटर भाषा नहीं है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। ऑप्शन दे रहे हैं ऑप्शन A बेसिक हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा फास्ट हो जाएगा, उसके बाद D हो जाएगा फोर्ट्रेन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा है कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 53 अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। सवाल नंबर 74 भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? सीडैक पुणे ने किया था। सवाल नंबर 75 कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सा होगा? बीट हो जाएगा। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सा होगा? बीट हो जाएगा। सवाल नंबर 76 माइकल एंजेलो वायरस है एक कंप्यूटर वायरस है। सवाल नंबर 76 माइकल एंजेलो वायरस है एक कंप्यूटर वायरस है। सवाल नंबर 77 सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। सवाल नंबर 78 एप्पल क्या है? चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। एप्पल क्या है? और सवाल नंबर 78 एप्पल क्या है? चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। सवाल नंबर 79 ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर कंप्यूटर में टर्मिनल को टेलीफोन लाइन में संप्रेषित करती है वह है माइक्रो कंप्यूटर। सवाल नंबर 80 कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? क्वांटम कंप्यूटर होगा। सवाल नंबर 81 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? सवाल नंबर 81 का आंसर हो जाएगा अनुपम। सवाल नंबर 82 देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मलापुरम हो जाएगा। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला मलापुरम हो जाएगा। तो सवाल नंबर 83 इसका कंप्यूटर क्या हो जाएगा? कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। सवाल नंबर 84 एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। यह एक बना होता है 8 द्विधारी अंकों का। सवाल नंबर 85 किसी अवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है सभी चारों हो जाएगा। उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति संबंधित वित्तीय संस्थानों की जनशक्ति के प्रशिक्षण की एक आधुनिक संरचना हो जाएगा। सवाल नंबर 86 का हो जाएगा असेंबलर का कार्य क्या होगा? असेंबलर का कार्य हो जाएगा सवाल नंबर 86 का हो जाएगा असेंबलर का कार्य है। आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट में जल्दी दीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। असेंबलर का कार्य क्या है? तो असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना होता है। सवाल नंबर 87 कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ATM के आविष्कारक का नाम बताइए आप लोग। सवाल नंबर 88 ATM के आविष्कारक का नाम, ATM का सबसे फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। तो ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन के आविष्कारक का नाम, ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM का आविष्कारक का नाम बताइए। जॉन, इसका आंसर हो जाएगा जॉन शेफर्ड बोनेस हो जाएगा। सवाल नंबर 89 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कंप्यूटर के संदर्भ में सही सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा D प्लॉटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के संचार युक्ति इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों में और विलोमत परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त होती है। सवाल नंबर 90 ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है? सवाल नंबर 90 हो जाएगा ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती है? तो उपकरणों के बीच वायरलेस संचार का। सवाल नंबर 91 कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? तो MSIPS में। CPU सवाल नंबर 92 CPU में कंट्रोल मेमोरी और डैश यूनिट होते हैं तो अर्थमेटिक लॉजिक होते हैं। सवाल नंबर 43 सवाल नंबर 93 .com क्या निरूपित करता है? संचार क्षेत्र करता है। सवाल नंबर 93 .com क्या निरूपित करता है? तो संचार क्षेत्र करता है। सवाल नंबर 94
लाइफाई माने लाइफाई LIFI के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 तो हो जाएगा। यह उच्च गति डेटा संचार के लिए प्रकाश के माध्यम के रूपित करता है। यह एक बेतार प्रौद्योगिकी के रूप वाईफाई के रूप में होता है। सवाल नंबर 95, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है? क्रोम का किया है। सवाल नंबर 95, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? क्रोम का किया था। सवाल नंबर 96, 224 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट के। सवाल नंबर 96, 224 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट के। सवाल नंबर 97, आज का लास्ट सवाल है। सवाल नंबर 97 आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप लोग को होमवर्क देते हैं, रैम का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिए लिखकर। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? रैम का। और रोम का फुल फॉर्म भी कमेंट में जवाब दीजिएगा लिखकर। आप लोग को अगर आता है कंप्यूटर में तो रैम और रोम का फुल फॉर्म लिखिए, जवाब दीजिएगा। और रैम और रोम दोनों